अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से। तो जी आज मैं बात करूँगी दरूद इब्राहिमी के बारे में। दरूद इब्राहिमी के बहुत सारी बरक़ात और मोजज़ात हैं जो कि बयान से बाहर है। कई बार मैंने वीडियोज़ बना के अब बताया है आपको, और बरक़ात और फजीलत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि एक वीडियो में सिमट नहीं सकता। इस पे हम लाखों करोड़ों भी वीडियोज़ बना दें फिर भी इसकी जो अल्लाह पाक ने इसकी बरक़ात जो हैं वो बताना मुश्किल है, और जो मोजज़ात हैं और जो के मिरेकल हैं दरूद इब्राहिमी के, वो बहुत ही मुश्किल है बताना। क्योंकि हम तो थोड़ी सी वीडियो 5-6 मिनट की वीडियोज़ में हम कितना बता सकते हैं, और वो बताना बहुत ही मुश्किल है। जितनी बरक़ात हैं, जितनी फजीलत है, जितने मोजज़ात हैं दरूद इब्राहिमी के, वो एक वीडियो में समोना बहुत मुश्किल है। तो मैंने सोचा कुछ और भी मिरेकल हैं जो दरूद इब्राहिमी के बारे में हैं, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, और हमारा काम है अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही मायूस हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं कि अल्लाह पाक से नौज़बिल्ला भरोसा ख़त्म हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में अब कोई भी अच्छी ख़बर या अच्छी चीज़ नहीं आ सकती। ये बात सोचते हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जिसका इलाज फिर बाद में मुमकिन नहीं होता। डिप्रेशन के बहुत सारे इक़साम हैं और निशानियां हैं डिप्रेशन शुरू होने से पहले कि ये हम बहुत ही मायूस हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं, और हमें समझ नहीं आता कि हमने करना क्या है। और हम नमाज, रोज़ा और ज़िक्र अज़कार से बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिल नहीं करता कि हम अल्लाह के सामने अपनी कोई चीज़ बयान करें, क्योंकि डिप्रेशन ने हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल ही मायूसी के अता गहराइयों में डाल दिया होता है कि हमें कुछ भी समझ नहीं आता। तो डिप्रेशन जब हद से बढ़ता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है नींद की कमी, जो कि नींद हमें नहीं आती, और नींद की ही कमी की वजह से डिप्रेशन मज़ीद बढ़ता जाता है। जब तक हमारी नींद पूरी नहीं होगी डिप्रेशन हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और नींद फिर पूरी होगी जब हमारा जहन रिलैक्स होगा, हमें ज़हनी सुकून होगा। तो इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल एक वजीफ़ा कह लें या कुछ भी कह लें, वो एक मेरी बहन ने शेयर किया। वो बताती हैं कि उनका डिप्रेशन इस हद तक बढ़ गया था कि उनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। मेडिसिन खाए बगैर तो वो बिल्कुल भी सो नहीं सकती थी। वो कहती हैं कि मैं मेडिसिन खा के भी 2-3 घंटे तक जागती रहती थी, और फिर तकरीबन सिर्फ 2-3 घंटे मेडिसिन खाने के बाद भी 2-3 घंटे ही सो सकती थी। तो उनकी इस हालत ये बढ़ते बढ़ते बहुत ही ख़तरनाक हद तक आ गई थी। तो मैंने उनको बैठे बैठे मशवरा दिया। मैंने कहा अगर आपको नींद नहीं आती तो आप सबसे पहले ये करें कि आप जब लेटती हैं तो आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, चाहे आपको जो भी आता है, कोई छोटा जो आपकी ज़बान पे चढ़ा हुआ है। और सबसे अफजल तरीन तो दरूद इब्राहिमी है। तो आप 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ के देखें। तो काफ़ी दिन गुजर गए तो मेरा उन बहन से कोई रब्ता नहीं हुआ। तो फिर एक दिन वो अचानक से मिली, और उन्होंने इतनी खुश थी और अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि जब से वो कहती हैं कि मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा है, वो कहती हैं अभी 100 तस्बीह भी नहीं होने पाती कि मुझे ना नींद आनी शुरू हो जाती है। वो कहती हैं कि शुरू में ऐसे था कि मैं 313 पढ़ लेती थी, लेकिन अब तो ऐसे होता है कि नींद मुझे पहले ही आ जाती है। तो वो इतना ज़्यादा, और फिर कहती है अगर रात को भी आँख खुलती है ना तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती हूँ, और थोड़ी ही देर बाद वो कहती है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं कब सो गई। वो कहती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ना मेरी जो नींद है वो मुस्तकिल होना शुरू होगी, और मैंने मेडिसिन कम करते करते अब वो कहती हैं कि बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अगर मेरी बताई हुई एक बात और दुरूद शरीफ का बताने से किसी की ज़िंदगी में अगर बेहतरी आती है तो
इससे बढ़ के और क्या होगा। तो इसीलिए मैं ये वीडियोस भी इसीलिए शेयर करती हूँ कि अगर किसी एक ने भी कोई अच्छा काम किया और मेरी बताई हुई बात की वजह से, या एक वो बंदा मोटिवेशन ही दे सकता है कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया या कोई पढ़ाई शुरू कर दी तो यकीन करें इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। तो इसी तरह दुरूद इब्राहिमी जो है वो नींद के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल एक वजीफ़ा है जो कि आजमाया हुआ है, क्योंकि जब भी कोई हम अच्छा काम करने लगते हैं ना तो शैतान जो होता है ना उसकी कोशिश होती है कि हमें अच्छा काम करने से, अच्छा अमल करने से रोके। और इसीलिए आपने देखा होगा कुरान पाक पढ़ते हुए भी हमें कई बार नींद का झोंका आ जाता है, और कई बार ऐसी भी शैतान हावी हो जाते हैं हम पे कि हम सोचते हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं और थोड़ी सी भी अगर लेट हो गई है तो शैतान ऐसे थपकी देता है कि हम सो जाते हैं। कोई भी नए अच्छा काम करें तो शैतान जो है उसकी कोशिश यही होती है कि हमें नेकी का काम से रोके, और वह हमारा सर थपथपा के हमें सुलाने की कोशिश करता है। तो यही है कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो शैतान हमारे पास नहीं आता, क्योंकि इससे पता है कि इसने कौन सा अच्छा कोई काम करना है। लेकिन जब हम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं तो शैतान इससे बहुत ज़्यादा नाखुश होता है और वो परेशानी में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, और उसकी कोशिश होती है कि ये बंदा जब तक जागता रहेगा ये तो पढ़ाई करता रहेगा और इसका सवाब इसको मिलता रहेगा, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि ये पढ़ाई ना कर सके और ये अपनी ही उलझनों में लगा रहे। और जब वो बंदा मुसलसल पढ़ता रहता है तो शैतान फिर कोशिश करता कि अब तो इसने बाज नहीं आना, तो अब यही है कि मैं इसे सुला दूँ, और शैतान हमारे सर पे थपकियाँ दे के हमें सुला देता है। तो इसी वजह से दुरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह पाक ने कितना अच्छा मौजज़ा किया उन बहन के साथ कि उनकी मेडिसिन छूट गई और वो दुरूद शरीफ पढ़ने की इतनी, वो कहती हैं कि मुझे आदत होगी कि अब मैं दिन को भी पढ़ती रहती हूँ। और इसका तो एक अलग ही सवाब है, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कोई इबादत जब हम करते हैं कि उसका पता नहीं होता कि हमारी कबूल हुई है या नहीं हुई, लेकिन दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जिसका अल्लाह पाक ने यकीन दिलाया है कि ये हर हाल में पहुँचती है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की जाती है और ये बताया जाता है कि ये फ़लाँ ने भेजा है आपके लिए तोहफ़ा, और ये उसके माँ बाप का नाम भी बताया जाता है। और सोचें जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं तो उनको इस बात का कितना बड़ा अजर मिलता होगा कि हम दरूद पाक पढ़ रहे हैं, हमें सवाब भी मिल रहा है, हमारे मुश्किलें भी आसान हो रही हैं, हम पे नेमतों की बारिश भी हो रही है, और हमारे माँ बाप जो हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किलें उठाते हैं, क्या क्या कुछ नहीं करते माँ बाप, तो उनको जो अजर मिल रहा है उसका तो कोई नेमल बदल ही नहीं है। वो वहाँ आपको इतनी दुआएं देते हैं कि ये मेरा बच्चा या बच्ची मेरे लिए मरने के बाद भी नेकी का सामान बन रहा है, तो उस माँ बाप के लिए कितनी दुआएं निकलती हैं अपने बच्चे के लिए। तो हमारी हर मुश्किलात का हल जो है वो हमें यही सिखाता है कि हम अल्लाह के करीब रहें, और अल्लाह से जब हम दूर होते हैं तो मज़ीद मुश्किलात में घिर जाते हैं। तो इस्तग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें। नमाज में कोताही नहीं होनी चाहिए, ये हम सोचते हैं, और कई बार हम इतने लापरवाही कर देते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं और बातों में लगे रहते हैं और नमाज का टाइम होता है और गुजर जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेते हैं, और ऐसे करते करते भी टाइम निकल जाता है और फिर हमें पता चलता है कि अब टाइम नहीं बचा, नमाज तो क़ज़ा हो गई है। तो हमें इन बातों से बचना चाहिए और नमाज की पाबंदी करें। और दुरूद शरीफ कोई भी मसला है आपका, आप पढ़ के देखिए, इंशाअल्लाह चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा। तो जी इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट लाजमी करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी बहनें
میری ویڈیوز کو کتنا پسند کرتی ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے یا کوئی میریکل ہوا ہے آپ کے ساتھ تو آپ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتی ہیں۔ انسٹا پہ آ کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔